नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह की सैर पर जो सोने की बनी लगती है। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर की, वो शहर जो थार रेगिस्तान के दिल में बसा है। तो शुरू करें इस सुनहरी दुनिया की खोज। कहानी शुरू होती है साल 1156 से, जब महारावल जैसल सिंह ने इस रेगिस्तानी जमीन पर एक शहर की नींव रखी। पर यह कोई आम शहर नहीं था। यहाँ की हर इमारत पीले बलुआ पत्थर से बनी है, और जब इन पर सूरज की किरणें पड़ती हैं ना, तो पूरा शहर सोने की तरह दमक उठता है। तभी तो इसे स्वर्ण नगरी कहते हैं। इस सफर में हम सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि कहानियों की दुनिया में गोता लगाएंगे। हम एक ऐसे किले में चलेंगे जहां आज भी लोग रहते हैं। एक ऐसे गांव का राज जानेंगे जो रातों रात वीरान हो गया। फिर रेगिस्तान के सुनहरे टीलों का मजा लेंगे, और आखिर में भारत की सरहद पर जाकर देश के वीरों को सलाम करेंगे। तो तैयार हैं सब? चलिए यात्रा का पहला दिन शुरू करते हैं और जैसलमेर के शाही इतिहास के पन्ने पलटते हैं। ये है जैसलमेर की शान, सोनार किला। इसे सिर्फ किला कहना सही नहीं होगा, ये अपने आप में एक जीता जागता शहर है। और इसकी सबसे खास बात है इसका कंस्ट्रक्शन। पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उन्हें इंटरलॉकिंग सिस्टम से फंसाया गया है। सोचिए, सदियों तक ये किला सिल्क रोड के व्यापारियों के लिए एक अहम ठिकाना हुआ करता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस सदियों पुराने किले में आज भी करीब 3000 लोग रहते हैं। मतलब इतिहास और आज की जिंदगी यहां एक साथ सांस लेती है। अच्छा, अब एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनिए। किले के म्यूजियम में महारावल शालीवान सिंह जी के कपड़े रखे हैं। अंदाजा लगाइए, एक राजा जो 7.5 फुट लंबा और 250 किलो का हो, उनके कपड़े देखकर सच में लगता है कि मानो किसी दैत्य के हों। किले की बुलंदियों से उतरकर अब चलते हैं एक शांत और ठंडी जगह पर, गड़ीसर झील। 14वीं सदी में बनी ये झील रेगिस्तान के बीच में किसी खूबसूरत नखलिस्तान जैसी लगती है, जहां बस सुकून ही सुकून है। पर यह झील सिर्फ प्यास नहीं बुझाती थी, ये उस वक्त राज्य की तिजोरी भी भरती थी। ये एक बहुत ही स्मार्ट प्लान था। सिल्क रोड के व्यापारी यहां रुकते, राजा उन्हें सुरक्षा देते और बदले में राज्य की कमाई होती। तो शहर की गलियों को अब पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं रेगिस्तान के रहस्यमयी आगोश में। हमारा दूसरा दिन जैसलमेर की कुछ अनोखी कहानियों और रोमांच से भरा होने वाला है। ये एक सवाल है जो हमें कुलधरा की रहस्यमयी दुनिया में खींच ले जाता है। कुलधरा, जिसे लोग प्रेतवादित गांव भी कहते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या था कि 84 के 84 गांव एक ही रात में वीरान हो गए? कहते हैं कि उस वक्त के क्रूर दीवान सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। तो अपनी बेटी और अपने समाज के सम्मान को बचाने के लिए 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात वो जगह छोड़ दी और जाते जाते श्राप दे गए कि यहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। कुलधरा के रहस्य से निकलकर अब बारी है कुछ एडवेंचर की। हम पहुंच गए हैं सैम सैंड ड्यून्स। यहां आप जीप सफारी में रेत के टीलों पर हवा से बातें करेंगे, डूबते हुए सूरज के खूबसूरत नज़ारे देखेंगे और रात में राजस्थानी संगीत और लजीज खाने का लुत्फ उठाएंगे। अपनी यात्रा के आखिरी दिन हम भारत पाकिस्तान सीमा के पास उन जगहों पर चलेंगे जहां आज भी हमारे देश के वीरों की बहादुरी की कहानियां गूंजती हैं। ये है तनोट माता मंदिर। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान ने इस मंदिर पर 250 से ज्यादा बम गिराए थे, लेकिन कहते हैं कि माता की कृपा से एक भी बम फटा नहीं। वो बिना फटे बम आज भी मंदिर में रखे हुए हैं, एक चमत्कार की तरह। और अब हम लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर हैं। ये जगह भारतीय सेना के उस जज्बे को सलाम करती है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। जरा सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान के 3000 से ज्यादा सैनिक अपने टैंकों के साथ, और दूसरी तरफ भारत के सिर्फ 120 जांबाज सिपाही। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये हिम्मत की एक बेमिसाल दास्तान थी। हमारे उन 120 बहादुर जवानों ने पूरी रात दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वो एक चट्टान की तरह डटे रहे और सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स ने आकर दुश्मन को खदेड़ दिया। ये भारत की एक यादगार जीत थी। तो ये थी जैसलमेर की यादगार यात्रा। लेकिन रुकिए, जाने से पहले हम आपको कुछ काम के टिप्स देंगे और एक और खूबसूरत जगह दिखाएंगे। ये है पटवों की हवेली, जो असल में 5 खूबसूरत हवेलियों का एक समूह है। इसकी बारीक नक्काशी देख के आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और यहां के म्यूजियम में एक बहुत ही अजीब चीज है, डायनासोर का अंडा। अब वो यहां कैसे पहुंचा, ये आज भी एक राज है।
तो अगर आपका मन भी जैसलमेर जाने का कर रहा है तो अक्टूबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा है। हाँ, दिसंबर जनवरी में भीड़ थोड़ी ज्यादा होती है, तो डेजर्ट कैंप की बुकिंग पहले से ही करवा लें। और वहां जाकर दाल बाटी चूरमा खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, स्वाद याद रहेगा। तो जैसलमेर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये इतिहास की किताबों से निकली एक जीती जागती कहानी है, जहां का हर पत्थर, हर कण साहस और बलिदान की गाथा सुनाता है। ये वो जगह है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिए, ट्रिप प्लान करने का वो जो मजा होता है, नई नई जगह देखना, ये फीलिंग तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन जैसे ही वो पैकिंग वाला सूटकेस खुलता है, दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, यार पैक क्या क्या करें, कहीं कुछ जरूरी छूट तो नहीं जाएगा? हाँ, निकलने से ठीक पहले वाली ये जो घबराहट होती है ना, ये बहुत ही आम है। पर जरा सोचिए, अगर पैकिंग की इसी टेंशन को हम अपनी ट्रिप के सबसे मजबूत पहले कदम में बदल दें, तो कैसा रहेगा? तो आज हम देखने वाले हैं सिर्फ 10 चीज़ों की एक ऐसी स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट जो ये पक्का कर देगी कि अगली जो भी ट्रिप हो वो एकदम टेंशन फ्री हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन चीजों से जिनके बिना सच में काम नहीं चल सकता। मतलब ये समझ लीजिए कि हमारी ट्रिप की वो मजबूत नींव है जिसके बिना पूरी बिल्डिंग ही हिल जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीजें, कोई भी एक सरकारी आईडी प्रूफ जैसे आधार हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो हमेशा पास होना ही चाहिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, सारे टिकट्स और होटल बुकिंग की एक डिजिटल कॉपी अपने फ़ोन में ज़रूर सेव कर लें। यकीन मानिए, इससे एयरपोर्ट या होटल में चेक इन एकदम मक्खन जैसा स्मूथ हो जाता है। अब बात करते हैं पेमेंट की। देखिए, इसके लिए हर तरह से तैयार रहना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। थोड़ा कैश और कार्ड्स तो रखने ही हैं, पर साथ में डिजिटल पेमेंट ऐप्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, किसी छोटी सी लोकल दुकान पर सिर्फ यूपीआई चल रहा हो या फिर कहीं नेटवर्क ही ना हो, तब कैश ही तो काम आएगा। तो ये जो मिक्स है ना, ये आपको हर सिचुएशन के लिए एकदम रेडी रखता है। ठीक है, तो यात्रा के लॉजिस्टिक्स तो सेट हो गए। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो घर से दूर हमारा ख्याल रखेंगी, मतलब हमारे पर्सनल कंफर्ट का ध्यान रखेंगी। इस मामले में ना प्रैक्टिकल होना सबसे ज़रूरी है। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ के मौसम के हिसाब से ही कपड़े पैक करने चाहिए, ताकि घूमने फिरने में आराम रहे। अपनी जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, उनके अलावा एक छोटी सी फर्स्ट एड किट जिसमें बैंडेड और पेन किलर जैसी चीज़ें हों, ये रखना हमेशा एक स्मार्ट मूव होता है। और हाँ, टूथब्रश और सनस्क्रीन जैसी छोटी छोटी चीज़ें ये अक्सर बहुत बड़ा फ़र्क डाल देती हैं। और अब आते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी पर। ये वो चीज़ें हैं जो असल में सफ़र को आसान भी बनाती हैं और मज़ेदार भी। इन्हें हम अपने बेस्ट ट्रैवल बडीज़ भी कह सकते हैं। ये लिस्ट सफ़र को एकदम स्मूथ बना देती है। देखिए, एक सही साइज़ का बैग, ये बिना थके घूमने फिरने की आज़ादी देता है। फ़ोन तो आजकल मैप है, कैमरा है, गाइड है, सब कुछ है, तो चार्जर भूलना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट? हाइड्रेटेड रहने के लिए एक पानी की बोतल और लंबी जर्नी के लिए हेडफोन्स, बस हो गया एकदम सेट। तो कुल मिला के बात यह है कि यह सिर्फ एक पैकिंग लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा फ्रेमवर्क है, स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड पैकिंग का एक तरीका। ये वो कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। तो याद रखिए, स्मार्ट यात्रा करें, सही पैकिंग करें और अपनी यात्रा का पूरा आनंद लें, क्योंकि सही तैयारी ही एक यादगार और बेफिक्र सफर की पहली शर्त होती है। और अब जाते जाते एक सवाल, इस लिस्ट के अलावा वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना कोई भी ट्रिप अधूरी लगती है? हो सकता है वो कोई पसंदीदा किताब हो या एक ट्रैवल जर्नल। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि हर ट्रैवलर की अपनी एक सीक्रेट एसेंशियल चीज होती ही है।